अब हमें बताएं डॉक्टर साहब कि अगर मरीज मान लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया, तो नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद से मरीज को ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो जल्दी ठीक हो सके? नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जैसे रखना चाहिए उसको। पहला तो कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे। शुरू के दिनों में घुटने में दर्द रहता है और उसी के चलते आप यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर फिजियोथेरेपी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी रिकवरी डिले हो जाती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट तो अपना फिजियोथेरेपी करवा के चला जाता है, तो वही आपको स्टेप घर पे भी रिपीट करने चाहिए। जैसे बच्चा ट्यूशन पढ़ के आता है तो घर पे भी उसे यदि होमवर्क नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा, ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो फिजियोथेरेपी खुद कर भी करे और मतलब कि फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू भी करे और उनसे जो होम रेजिम है उसके थ्रू भी करे। दूसरा, इनिशियल डेज में हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप वॉशरूम जाते हो या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हो तो हैंड रब यूज़ करें या फिर हाथों को प्रॉपर वॉश करें। और आपके घर में यदि आप शिफ्ट हो जाते हो तो हमारे इंडियन कल्चर रहता है कि मिलने वाले बहुत आते हैं, तो उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखें। यदि कोई बाहर से आ रहा है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, गला खराब है और वो आपसे आके मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्फेक्शन वो पकड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि खाने के बारे में बताएं, जैसे खाना पीना क्या खाना है, तो उस समय मतलब कि यदि डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा नहीं खाना है, डेफिनेटली अपने शुगर का कंट्रोल रखना है। दूसरा, उसे अच्छे चीज़ें खानी है, जैसे प्रोटीन रिच डाइट लेनी है उसको फाइबर रिच डाइट लेनी है। क्योंकि जब घुटना रिप्लेसमेंट हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की फ्रिक्वेंट कंप्लेंट रहती है पेशेंट को। तो जितना फाइबर रिच डाइट लेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और यदि प्रोटीन रिच डाइट देगा तो उसकी मसल बिल्डिंग में हेल्प में रहेगी। और कुछ विटामिन सी रिच डाइट जैसे जैसे सिट्रस फ्रूट है, जैसे आंवला है और जैसे नींबू है, ये चीज़ें यदि फ्रिक्वेंट अपनी मात्रा में लेगा तो फिर उसका वुंड हीलिंग भी फास्ट होगी।